चैतन्य ज्ञान सागर में आप सब लोग को स्वागत है। आज पुनः आप लोग के लिए सीटेट का जो है सीडीपी का पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध। ये चैप्टर को लेकर आए हैं। इसमें जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड बातें हैं वह सारे एक एक कर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका, यानी कहने का मतलब है ये विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है, यही चैप्टर जो है आप लोग को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग अधिगम और विकास की जो है हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो परिचय है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग परिचय की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान को जानने के लिए आवश्यक है विकास। ठीक है, सबसे पहले विकास, वृद्धि, परिपक्वता का अर्थ समझना, विकास वृद्धि में अंतर, ये सभी जो है इस चैप्टर में हम लोग जो है वह देखेंगे। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज जो है विकास और वृद्धि में क्या अंतर है ये भी जानेंगे। और साथ ही विकास की प्रमुख अवस्था और अधिगम के साथ संबंध को समझाना, ये सारी चीज जो है वह हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें तो कहने का मतलब है विकास। ठीक है, विकास के अगर हम लोग बारे में देखें तो सबसे पहले इसकी अगर हम लोग देखें तो अर्थ और प्रकृति देखेंगे, विकास के नियम और उपयोगिता देखेंगे, विकास की अवस्था देखेंगे, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ क्या संबंध है ये देखेंगे। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हाँ, ये सारे चीज। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें विकास का अर्थ और प्रकृति के बारे में, देखिए पर्यावरण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक और परिवर्तन तथा परिणात्मक परिवर्तन, जिसको मात्रात्मक कहते हैं, दोनों सम्मिलित रहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर संवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। परिणात्मक परिवर्तन का मतलब है शारीरिक कद हो गया, वजन बढ़ना हो गया, ठीक है, बनावट हो गया, शारीरिक परिवर्तन, ये सब होता है। तो कहने का मतलब पर्यावरण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। जैसे गुणात्मक परिवर्तन में शिशुओं की जो है यानी उम्र बढ़ना, संवेग नियंत्रण में परिवर्तन, भाषा सीखना, ये सब आपको क्या है कि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। और दूसरी बात है परिणात्मक की अगर हम लोग बात करेंगे तो परिणात्मक में जो है वह शारीरिक कद हो गया, वजन का बढ़ना हो गया, बनावट में परिवर्तन, ये सभी जो है यह इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए विकास को समझते समय दो और शब्द जैसे वृद्धि और परिपक्वता जो है दोनों को समझ लेना चाहिए। देखिए वृद्धि का तात्पर्य यह है कि परिणात्मक परिवर्तन से होता है जिसे मापा जा सके, जैसे बालक की ऊंचाई, भार में वृद्धि, ये सब आपको क्या है, यानी कहने का मतलब है वृद्धि का तात्पर्य है, जिसको परिणात्मक होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम लोग देखें, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, यानी परिपक्वता एक ऐसी अवस्था है जिसमें आंतरिक अभिवृद्धि आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तत्वों के द्वारा निर्देशित होती है, जिस पर परीक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कहने का मतलब है कि बच्चों को खिसकना हो गया, घुटने के बल चलना होना, खड़ा होना, दौड़ना, ये सभी क्या है, मेचुरिटी में आता है। यानी बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो जन्म से ये सारी चीज नहीं सीखते हैं, यानी कहने का मतलब है वह धीरे धीरे हाथ पैर भजना सीखता है, उसके बाद थोड़ा सा बोलना सीखेगा, है ना, घुटने के बल चलना सीखेगा, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा, तब वह चलना शुरू हो जाएगा। तो परिपक्वता में यही बात होता है, यानी कहने का मतलब मेच्योरिटी धीरे धीरे आता है। ठीक है, उसको इंग्लिश में अब देखिए विकास की प्रक्रिया जो है वह गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक होती है, ये बात ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है विकास की जो प्रक्रिया है गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक होती है। दूसरी बात अगर देखें तो विकास जो है वह बहुयामी और प्रासंगिक होता है, यानी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं विकास का। ठीक है, उसके बाद कहता है कि विकास जो है वह गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है, यानी कहने का मतलब है अलग अलग लोगों में विकास में क्या होता है कि अंतर होता है। किसी को जल्दी बच्चे बोलना सीख जाते हैं, दौड़ना सीख जाते हैं, हंसना सीख जाते हैं, कोई कोई में थोड़ा सा क्या होता है कि लेट होता है। तो ये सब आपको अंतर जो है वह देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या है कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर, ये बराबर सीटेट में पूछता है क्वेश्चन कि विकास की प्रक्रिया वह किधर चलती है। तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है सिर से किधर की तरफ चलती है, तो सिर से पैर की तरफ विकास की प्रक्रिया चलती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर जो है वह चलती है।
और मानसिक रूप से और मानसिक क्षेत्र में देखें तो जो चीज के बारे में बच्चे पहले से जानते हैं, है ना, उसको दिखाकर, एग्जाम्पल दिखाकर, और कहने का मतलब है जिसके बारे में वो न जानता है उसको हम लोग अमूर्त का, मूर्त का मतलब हुआ कि पहले से वह जानता है, ठीक है, यानी उसके बारे में विजुअल हो सकता है, उस चीज को आंखों देखा हाल देख सकता है। और मूर्त उससे रिलेट करके जिसको वह नहीं देखा है ना, उसे चिंतन करके उस चीज को समझाना, यानी अमूर्त। मानसिक क्षेत्र का जो विकास है मूर्त से किस तरफ होता है, तो अमूर्त की तरफ होता है। उसके बाद है विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की तरफ चलती है, याद रखिएगा। ये सामान्य से किधर चलती है, विशिष्ट की ओर। तो याद रखिएगा विकास किधर से किधर चलती है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है ना। उसके बाद कहने का मतलब विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर। मानसिक क्षेत्र में यह क्या है, मूर्त से अमूर्त की तरफ होती है। विकास व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं, और विकास की प्रक्रिया गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो है वह दोनों साथ साथ चलती है। जैसे जैसे व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे उसका मानसिक भी विकास देखने को मिलता है। तो दोनों जो विकास है वह कहने का मतलब है एक दूसरे से धनात्मक रूप से जो है वह चलती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कहता है कि विकास जो है, विकास के नियम की उपयोगिता को हम लोग देखते हैं कि विकास के नियम की उपयोगिता कौन कौन से है। देखिए पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो विकासात्मक पैटर्न, प्रसूत काल, यानी कहने का मतलब प्रसूत काल में ही जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है, ठीक है, अर्थात पूर्वानुमानित होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है, यानी शिशु जो है वो पहले आपको सिर उठाता है, बाद में बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर घुटने के बल चलना, तब खड़ा होना और फिर चलता है। यानी कहने का मतलब है इसका विकास जो है किस प्रकार से चलने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले बच्चे जो है वह सिर हिलाएगा, उसके बाद बैठना सीखेगा, घुटने के बल चलना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, और फिर से चलना सीख जाएगा। दूसरी बात है कि विकास में परिपक्वता, ठीक है, और प्रशिक्षण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व परसों काल में सिर्फ परिपक्वता महत्व रखता है। यानी कहने का मतलब छोटे बच्चे जो है, 1 साल 2 साल के बच्चे जो है उसको आप प्रशिक्षण नहीं दे सकते, या 1 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, है ना, तो वह धीरे धीरे क्या होगा, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे उसमें मेच्योरिटी आते जाएगा, परिपक्वता आते जाएगा, वह धीरे धीरे सर हिलाना शुरू कर देगा, पैर थोड़ा सा ऐसे, है ना, तो ऐसे ऐसे जो है उसमें कहने का मतलब है परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए विकासात्मक पैटर्न, हालांकि यह एक समान होता है, फिर भी इसमें प्रत्येक बालक का विकास अपने ढंग से और विभिन्न भिन्न भिन्न रफ्तार में होता है। सबका कहने का मतलब विकास की जो रफ्तार है वह अलग अलग है। अगला देखिए तो विकास में पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आसपास के माहौल कैसा है, पर्यावरण कैसा है, उस पर भी कहने का मतलब बच्चों को विकास निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, यानी विकास का जो ये कहने का मतलब उपयोगिता और पैटर्न जो है, नियम जो है, वह इस प्रकार से है, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग देखें, आगे आपको कहता है कि 5 नंबर क्या कहता है कि समाज बच्चों से भी से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीदें रखता है। यानी समाज भी बच्चे से उम्मीद रखता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं। देखिए जिसे बालक समाज और संस्कृति से भी सीखता है, यानी बालक जो है वो समाज से भी सीखता है, उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो संस्कृति से भी सीखता है। यानी समाज और संस्कृति दोनों से बालक सीखते हैं। विकास के नियम अर्थात विकास के जो पैटर्न की जानकारी यदि माता पिता शिक्षक को हो तो दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब बालकों को व्यवसायिक निर्देशन में वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए प्रेरणा देने में। यानी कहने का मतलब है माता पिता और शिक्षक को भी विकास के जो पैटर्न है उसकी जानकारी होना चाहिए, उसी के अनुसार बच्चों को अच्छे से देखभाल करेंगे और उनको प्रशिक्षण करेंगे। आगे क्या है, विकास विकास के नियम के आधार पर शिक्षकों को यह पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं, जबकि असंतुलन की अवस्था में बालक अशांत रहते हैं। ऐसे में बालक को संतुलन की अवस्था में मार्गदर्शन देने के लिए लाभ होगा। जब शिक्षक जानेंगे कि कौन सी बच्चे का जो है वह संतुलन की अवस्था है, किसका असंतुलन अवस्था है, बच्चों को हम लोग कैसे प्रशिक्षित दे सकते हैं असंतुलन की अवस्था में, ये सब जानकारी जो है शिक्षक और माता पिता को जो है वह जरूरी होता है। तो इसके आधार पर भी कहने का मतलब है माता पिता अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा
गाइडलाइन कर सकते हैं या उसके बारे में समझा सकते हैं। उसके बाद कहता है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। यानी कहने का मतलब है वृद्धि और विकास दोनों में अंतर क्या चीज है, इसको देखिए। कहता है वृद्धि से आज से मात्रात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन में, जबकि विकास जो है वह परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी परिवर्तन है। ये दोनों में अंतर है, यानी वृद्धि जो है मात्रात्मक और परिणात्मक है, जबकि विकास जो है वह परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। वृद्धि का असमांतर शरीर में परिवर्तन से है, जबकि विकास का आशय जो है वह शरीर में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन जो है कठिन है, बल्कि उनका अवलोकन करते हैं। देखिए वृद्धि का अर्थ संकुचित है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है, यानी बहुत बड़े। जबकि वृद्धि क्या है, एक खास समय में वह रुक जाता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, क्रिया है। देखिए क्या कहता है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलते रहता है, जीवन भर जो है वह चलते रहने वाली क्या है, क्रिया। आगे अगर हम लोग देखें विकास की अवस्थाएं देखेंगे, यानी कहने का मतलब विकास की अवस्था में क्या है, मनुष्य जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है, ठीक है, और जन्म के बाद सामान्य विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, गुजरते हुए मृत्यु तक प्राप्त करता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग क्या है, राय। रॉस और फ्रायड, ये दो वैज्ञानिक का नाम, ने 5 अवस्थाएं बताए हैं, जबकि कॉल्सेनिक या कहने का मतलब है ये 10 और जीन पियाजे जो है वह 4, ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताए। ठीक है, भारत में समांतर विकास की जो अवस्थाएं है वह विभाजन है, यानी कहने का मतलब है पूर्व प्रसूत काल। देखिए इस अवस्था में गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की, यानी बच्चे जब गर्भ में पलते हैं तो उसको पूर्व प्रसूत काल कहते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब है गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होता है। दूसरा है शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों तक की यह अवस्था होती है, और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यानी कहने का मतलब है बाल्य अवस्था होता है। बाल्य अवस्था के बाद अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब प्रारंभिक बाल्य अवस्था 2 से लेकर 6 साल तक की होता है, ठीक है, 2 से लेकर 6 साल तक की होता है। और दूसरा उत्तर बाल्य अवस्था होता है जो 6 से लेकर 12, यानी 2 से लेकर 12 तक। इसमें दो हो गया, एक जो होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ठीक है, और दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था 2 से लेकर 6, और उत्तर बाल्य अवस्था यानी कहने का मतलब है 6 से लेकर 12 तक की होती है। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष से, युवा अवस्था 18 से 25 या 30 में, और प्रौढ़ावस्था 25 से लेकर 60, और वृद्धावस्था 60 से ऊपर की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। देखिए यानी कहने का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाएं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रमुख रूप से अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वह है आपको शैशवावस्था, 1 नंबर, 2 नंबर हम लोग बाल्य अवस्था, और 3 नंबर अगर हम लोग देखें तो किशोरावस्था। यानी 3 अवस्था का ज्यादातर जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए अगर हम लोग देखें इसमें, तो क्या है, पहला है शैशवावस्था। शैशवा अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो शैशवा अवस्था में हम लोग को क्या चीज अध्ययन करना है। देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है यह आपको शैशवा अवस्था के अंतर्गत आते हैं। यानी पूर्णा इसमें पूर्णावृत्ति, प्रयास एवं त्रुटि का व्यवहार, वस्तुओं की प्रधानता, छोटे छोटे शब्दों आदि का प्रयोग। यानी बच्चे 2 साल तक में क्या है, बहुत सारे जैसे खड़ा होंगे, गिर जाएंगे, चलने की प्रयास करेंगे, छोटे छोटे वस्तु को पकड़ना चाहेगा, है ना, छोटे छोटे वस्तु से खेलेंगे, छोटे छोटे शब्द मम्मी पापा दादा, है ना, बाबा, ये सब दादा, ये सब टाइप के जो शब्द हैं वह बोलने की प्रयास करेंगे। छोटे छोटे और सारे जो आसपास के जो वस्तुएं हैं उसके बारे में भी वह बोलने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इस प्रकार से भी कहने का मतलब है वह प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या है, यानी कहने का मतलब बाल्य अवस्था। ये बाल्य अवस्था 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला जो है यानी 2 से लेकर 6 वर्ष तक की जो है, यानी कहने का मतलब है इसको प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा न मानने वाला अधिकांश व्यवहार करते हैं। बालक खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। जिज्ञासा बालकों में बहुत होता है। बालक में शारीरिक परिवर्तन तेजी से भी होता है, और नकल करने की प्रवृत्ति बालक में बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था है, तो ये सारे उसमें क्या है, यानी कहने का मतलब है
परिवर्तन देखने को मिलती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो बालक खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करता है। जिज्ञासा बालकों में बहुत होता है। बालकों में शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होता है। नकल करने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये सब आपको यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। आगे अगर हम लोग देखें इसी में और यानी कुछ बालक जो है, अगर हम लोग देखें तो कुछ बालक अक्सर बोलते रहते हैं, भाषा का भी विकास होता है। कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और बालकों में जो संवेग देखने को मिलते हैं वो है क्रोध, है ना। संवेग की अगर बात करते हैं तो संवेग में क्या क्या चीज होता है, तो क्रोध हो गया, डर हो गया, डाह होता है, ईर्ष्या एक दूसरे में, है ना, खुशी की भावना, दुखी की भावना, उत्सुकता, ये सब कहने का मतलब है इस अवस्था के बच्चे में देखने को मिलता है। बालक को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अपने उम्र के बच्चों के साथ इनका दोस्ताना संबंध बढ़ता है इस अवस्था में। देखिए उसके बाद क्या है, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, यानी 6 से लेकर ये 12 वर्ष तक की अवस्था जो है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था को दो चरणों में बांटते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। देखिए इसमें है क्या कि इस अवस्था को 6 से 12, है ना, कोनो कोई कोई मनोवैज्ञानिक जो है इसे 11 भी मानता है। देखिए वर्ष तक की मानी जाती है यह अवस्था जिसमें बालक जो है स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करेंगे, संवेग की अभिव्यक्ति में बदल जाती है, बालक स्वयं संबंधित बातें अधिक करता है। और बालकों को जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में भी क्या है, बना हुआ रहता है। यानी कुल मिलाकर इसमें क्या है, बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, बालक शरारती अधिक हो जाते हैं इसमें, है ना, समूह में रहना पसंद करते हैं, संवेग की अभिव्यक्ति जो है वह बदल जाती है, बालक स्वयं से बात अधिक करते हैं, अपने आप में सोचते बहुत है ना। और बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है जो पहले बनी थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब तीसरा जो अवस्था है, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जो 12 वर्ष से लेकर ये क्या है, 18 वर्ष तक की अवस्था होता है। यानी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था होता है जिसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। यह 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में किशोरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोरों में देखने को मिलता है। यानी इस एज को अलहला एज भी हम लोग कहते हैं। शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन, और कहने का मतलब है पिता बनने की, माँ बनने की जो है क्षमता प्राप्त हो जाता है, दाढ़ी मूछ आ जाती है, ये सारे कहने का मतलब इस अवस्था में देखने को मिलता है। सामाजिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी, संज्ञानात्मक रूप से भी, सारे रूप से जो है विकास होती है। उसमें नई आदतें आ जाते हैं, व्यवहार में भटकाव भी हो जाएंगे, संगत अच्छे नहीं तो ये सबका जो प्रभाव। अब देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, तो देखिए बालकों में विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक। पहला वंशानुक्रम, बालक का रंग हो गया, है ना, रूप हो गया, लंबाई हो गया, शारीरिक विकास हो गया, वृद्धि तार्किक क्षमता हो गया, तथा स्वास्थ्य पर भी अनुवांशिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं वंशानुक्रम के अनुसार इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है, तो ये सब के सब जो है अगर हम लोग देखते हैं तो विकास को प्रभावित करने वाले क्या है, ये सब कारक है ना। यानी बच्चों की अनुवांशिक क्रम, यानी क्वेश्चन आ भी सकता है कि बालक को विकास को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक है, तो पहला हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के आधार पर क्या परिवर्तन हो सकता है, बालक का रंग हो गया, रूप हो गया, लंबाई हो गया, शारीरिक विकास हो गया, वृद्धि हो गया, तार्किक क्षमता हो गया, स्वास्थ्य पर भी अनुवांशिक का या अनुवांशिकता का क्या होता है कि प्रभाव देखने को मिलती है। अगर आगे अगर हम लोग देखें, अब क्या है कि कहने का मतलब है पौष्टिक आहार, दूसरा जो प्रभावित करता है वह पौष्टिक आहार। यानी कहने का मतलब है शिशु जो है जब गर्भ में होता है तब से ही माँ की पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक और मानसिक विकास उचित रूप से होगा। यानी बुद्धि, तीव्र बुद्धि के बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि के औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में उपरोक्त में से अपेक्षाकृत कम होता है। यानी पौष्टिक आहार, दूसरा है पौष्टिक आहार। यानी बच्चे जब गर्भ में रहते हैं उसी समय से माँ की पौष्टिक आहार लेना चाहिए, है ना, जिससे जन्म के बाद बच्चे जो है और उसको आहार, जन्म के बाद भी बच्चों को आहार मिलेंगे तो उस समय शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। उसके बाद बुद्धि, तीव्र बुद्धि के बालक में सामाजिक,
है ना, संवेगात्मक, है ना, यानी नटखट भी होते हैं, सामाजिक रूप से भी अच्छे होते हैं, है ना, संज्ञानात्मक विकास भी देखने को मिलता है। और कहने का मतलब है मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं, ये सब जो चीज है वो थोड़ा उसमें क्या है, कम। चौथा जो है अंतःस्रावी कुछ ग्रंथियां, वो भी कहने का मतलब है प्रभावित करती है। जैसे अगर हम लोग देखें, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले शराब जो है बालक को शारीरिक और मानसिक विकास को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे लैंगिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। बालक की अपेक्षा अपेक्षा बालक बालिक बालक की अपेक्षा अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है बालिकाओं में जो है मानसिक विकास पहले हो जाता है। परिपक्वता का लक्षण बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी आ जाती है। यानी कहने का मतलब है अगर देखा जाए तो मानसिक विकास जो है वह बालिकाओं का जल्दी हो जाता है। यही कारण है कि शादी का एज भी हम लोग देखते हैं कि लड़कों की अपेक्षा कम थोड़ा सा होते हैं, वह जल्दी परिपक्व हो जाती है। दूसरी बात है कि उसकी जल्दी जो है, यानी कहने का मतलब है परिपक्वता की लक्षण भी क्या हो जाते हैं, वह विकसित हो जाते हैं। यही कारण है कि लड़कियां जो है वह जल्दी परिपक्व हो जाती है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए उसके बाद जो है वातावरण का भी विकास देखने को प्रभाव देखने को, बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश यानी वहाँ का मौसम, तापमान, है ना, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति, ये सब का जो है बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास पर पड़ता है। यानी परिवेश का, वातावरण का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है ना। यानी जिससे कहने का मतलब संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, ये सब विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद अधिगम और विकास जटिल रूप से अंतर संबंधित होते हैं। वातावरण में वृद्धि और विविधता पूर्ण हो तो विकास अच्छा होगा। यानी वातावरण में तरह तरह के, है ना, यानी भिन्नताएं अगर देखने को मिलता है तो बच्चे उस सारे चीजों से, अलग अलग चीजों से जल्दी सीखेंगे, अलग अलग बातें सीखेंगे। उसके बाद उपयुक्त में से अगर देखा जाए तो विकास को प्रजाति, धर्म, रोग आदि से प्रभावित भी करते हैं। ये सारे चीजें जाति से, प्रजाति से भी प्रभावित होता है, रोग से भी होगा, धर्म से भी होगा, ये सभी आधारों से भी कहने का मतलब है प्रभावित करता है। आगे अगर हम लोग देखें तो मानव विकास के विभिन्न पक्ष की हम लोग बात करेंगे। मानव जो विकास है इसका बहुत सारे क्या हैं, पक्ष हैं। उन पक्षों की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए मानव विकास वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित है। पहला है यानी कहने का मतलब है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास, उसके बाद है क्रियात्मक विकास, उसके बाद है नैतिक विकास, नैतिक विकास है, उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद अगर हम लोग देखें उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है अब हम लोग देखते हैं कि अवस्था के बारे में। यानी इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अवस्था के बारे में देखते हैं, और वह अवस्था देखिए शैशवा अवस्था के बारे में देखेंगे, है ना। अब हम लोग अवस्था की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले शैशवा अवस्था और शारीरिक विकास। अब इसमें क्या है, शरीर विकास की दृष्टि से शैशवा अवस्था का विकास महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास यद्यपि जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास का तात्पर्य है शरीर के अंगों में वृद्धि, उनकी परिपक्वता, कार्यशीलता होता है। शैशवा अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास निम्नलिखित रूपों से होते हैं, जैसे आकार और भार। अब देखिए इसमें क्या है, यानी कहने का मतलब देखिए तो संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई, है ना, बालिकाओं की लंबाई से अधिक रहती है। संपूर्ण अवधि में अगर देखा जाए तो बालक की लंबाई जो है बालिकाओं की लंबाई से क्या होती है, यानी कहने का मतलब अधिक होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई प्राय 51 सेंटीमीटर होती है, जो 6 वर्ष तक 108 सेंटीमीटर पहुंच जाती है। 6 वर्ष के अंत में 108 तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु 3 kg का लगभग होता है और प्रथम 6 महीने में लगभग 6 से 7 kg का हो जाता है। 1 वर्ष के अंत तक जो है, 1 वर्ष के अंत तक यह 3 गुना भार हो जाता है। यानी कहने का मतलब है लगभग अंत में 5 से 6 गुना तक। यानी कहने का मतलब इस अवस्था के अंत तक लगभग 2 वर्षों के अंत तक में 5 से 6 गुना, यानी कहने का मतलब है 15 या 16 kg तक के जो है बच्चे जो हैं अगर देखा जाए तो हो सकता है। यानी कहने का मतलब है इतना केजी तक के जो है वह बच्चे हो सकते हैं, यानी इसके लास्ट होते होते। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है शैशवावस्था में आकार और भार में वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखते हैं इसमें
अब देखिए मांसपेशियों और हड्डी कहता है कि नवजात शिशुओं में मांसपेशियों की भार में धीरे धीरे क्या होती है, आयु के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, शिशु जो है अपने बाहों एवं भागों का विकास भी अवस्था में तीव्र होती है। अब देखिए कहता है कि प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं जो है दुगनी तथा टांगे 1.5 गुनी हो जाती है। भुजा दुगनी और टांगे जो है वह 1.5 गुनी हो जाएगी। मांसपेशियों में काफी दृढ़ हो जाती है। शिशु के हृदय धड़कन अनियमित होता है और उम्र बढ़ने के साथ धड़कन की स्थिरता आ जाती है। पहले कहने का मतलब छोटे बच्चे का धड़कन ज्यादा भी हो सकते हैं, अनियमित रूप से होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है जैसी उम्र बढ़ता है तो उसका धड़कन भी सामान्य हो जाता है। मस्तिष्क नवजात शिशु के सिर उसके शारीरिक सिर जो है उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। शिशु के शरीर की लंबाई के पूरे शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होता है। यानी शिशु की शरीर की लंबाई जो है पूरे शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 होगा। यहाँ सिर होगा, सिर की जो लंबाई है पूरे इसका 1/4 होता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई और आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु यह गति धीमी हो जाती है और इस अवस्था के अंत होते होते भार का 1 किलो 250 ग्राम के आसपास हो जाए। यानी 1 किलो 250 ग्राम के आसपास जो है इसका मस्तिष्क का भार लगभग हो जाता है। आगे अगर हम लोग देखें, देखिए पाचन तंत्र, यानी कहने का मतलब है अमाशय का आयतन आंतों की पाचन शक्ति के आयु के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा ठोस ग्रहण करता है उसका पाचन तंत्र सशक्त होने लगता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। इसके उसके शरीर के प्राय सभी पदार्थ कार्य करने लगते हैं। 6वां अवस्था के अंत तक शिशु का शरीर स्वतंत्र और कुशलता प्राप्त कर लेती है। लगभग 2 वर्ष के अंत होते होते तक, यानी कहने का मतलब है शरीर की लगभग हिस्सा विकसित हो जाती है और मस्तिष्क और शरीर संतुलन रूप से कार्य करने लगते हैं। अब क्या है, 6वां अवस्था में अगर हम लोग देखें तो 6वां अवस्था में आपको पता है कि मानसिक विकास और मानसिक विकास कैसे होता है। देखिए 6वां अवस्था में जो है मानसिक विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। इस विकास के अंतर्गत जैसे भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी युक्ताओं में शामिल हो जाता है। यानी धीरे धीरे बच्चा भाषा याद कर लेता है, कुछ याद कर लेगा, तर्क भी उसके होगा, चिंतन भी होगा, कल्पना भी होगा, निर्णय जैसी युक्ताएं भी इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें जन्म के प्रथम वर्ष, देखिए जन्म से लेकर 5 माह में शिशु क्रमशः रोना, हाथ पैर मारना, जोर से आवाज करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, वस्तुओं को ध्यान केंद्रित रखना, माँ को देखना, मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़कर मुंह से 10 माह तक की अवस्था तक में नाम बोलना, गोद गेंद फेंकना, सॉरी, ढक्कन खोलना, ताली बजाना, ठीक है, आसपास के वातावरण को पहचानना, वस्तुओं को छूना, तोड़ना फोड़ना आदि कार्य जो है करने का प्रयास करता है। और दूसरे वर्ष में क्या होता है, 2 वर्षों की अवस्था जैसी पूर्ण हो जाती है, 2 वर्ष की अवस्था जैसी पूर्ण हो जाएगी तब कहने का मतलब है वाक्यों की रचना, वस्तुओं का नाम बताने लगता है, सरलता से चलने लगता है और अपनी आवश्यकताएं भी बताने लगता है। यानी बहुत सारे चीज जो है, यानी 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में जो है यह परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, देखिए तीसरे वर्ष में क्या होता है, यानी तीसरे वर्ष में इस अवस्था में बालक बालक पूछने पर अपना नाम बताने लगता है, हाथ हाथ लगाकर शरीर के अंगों को बताना, तीसरे वर्ष के अंत तक कुछ बड़े वाक्यों की रचना, वस्तुओं को यथा स्थान रखना आदि कार्य करने लगता है। चौथे वर्ष में क्या है, छोटे 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 बड़े में भेद करना, चित्रों के बारे में पूछना, गिनती याद करना, अक्षर लिखना, वस्तुओं के क्रम को जान जाता है। 5वें वर्ष में इस अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रिय का विकास तेजी से होता है, रंगों की पहचान करने लगता है, 15 से 20 तक की गिनती याद कर लेता है, सही से वाक्य बोलता है, आदेशों का पालन करता है तथा माता पिता के कार्यों में ये सहयोग भी करता है। यानी कहने का मतलब 5 वर्ष की अवस्था में ये सारे परिवर्तन जो है वह बच्चों में देखने को मिलता है।
उसके बाद अगर हम लोग देखें शैशवा अवस्था के सामाजिक विकास। शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास क्या होता है? यानी जन्म के समय शिशु को सामाजिक प्राणी नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि बच्चे को जन्म लेने के बाद उसको जहाँ रख दिया उसी तरह का वातावरण वह सीख जाता है। शेर भालू के साथ रख दिया तो वैसा ही वातावरण। वही कहता है सामाजिक प्रणाली। जन्म के समय बच्चे नहीं होते हैं। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास है ना, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क में प्रारंभ होती है। जन्म के कुछ दिनों तक शिशु सजीव और निर्जीव चीजों में विभेद नहीं कर पाते हैं, लेकिन माता पिता तथा अन्य व्यक्ति इसके बारे में बार बार संपर्क में आने से वह कुछ दिनों में ही यह भेद समझने लगता है। यहीं से उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो है वह क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यानी बच्चे जो है वह शुरू में अगर जन्म होता है तो उस समय एक सामाजिक जैसा नहीं होता है, वह धीरे धीरे, कहने का मतलब है सामाजिक रूप में वह ढलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसको बार बार बताने समझाने से वह धीरे धीरे वह सीखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। शैशवा अवस्था के देखिए, शैशवा अवस्था के प्रथम दो अगर हम लोग बात करते हैं, 2 वर्षों में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। उसके बाद क्या है, वे स्व केंद्रित होते हैं। अपना स्वयं का सुख ही उनके लिए सब कुछ होता है। 2 वर्षों की अवस्था में पूर्ण करते करते वह अपने माता पिता, परिवार के अन्य अस्थायी सदस्यों के साथ हिल मिल जाते हैं, है ना। कभी कभी घर उनके कार्यों में भी सहयोग कुछ कुछ ला कर भी देते हैं, है ना। अपने परिवार का सक्रिय सदस्य समझने लगता है और तीसरे वर्ष तक बालक दूसरे बालकों से खेलने तथा छोटे छोटे कार्यों करने लगता है। इस प्रकार अपने साथियों से सामाजिक संपर्क भी स्थापित करने लगता है 3 वर्ष की अवस्था तक के जो बालक होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद 4 से 6 वर्ष तक के अवस्था में के दौरान, है ना, नर्सरी कक्षा, पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ने जाने लगता है। वहाँ नए मित्र, नई भाषा, व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता आदि से परिचित होता है ना। अपने को उस वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करने लगता है और इस अवस्था के अंत तक बालक में उग्रता, स्वार्थ आदि समाज विरोधी उदारता, दया, प्रेम, सहानुभूति आदि समाज अनुमोदित एवं अनुकूल प्रवृत्तियों का भी विकास होने लगता है। यानी 4 से 6 वर्ष की अवस्था में ये सारे विकास बच्चों में जो है वह देखने को मिलता है। अब देखिए शैशवा अवस्था का संज्ञानात्मक विकास की हम लोग बात करते हैं। शैशवा अवस्था की जो है संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या इसमें परिवर्तन है, क्या क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए शैशवा अवस्था और संवेदनात्मक विकास की अगर हम लोग बात करते हैं, जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। नवजात शिशु में तेजी से आवाज से भय, शरीर की गति में बाधा डालना से क्रोध, उसको थपथपाने और दुलारने से प्रेम का संवेग उत्पन्न होता है। संवेग मतलब अपनी प्रतिक्रिया को जो देता है। यानी जन्म के समय से शिशु का संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं केवल उत्तेजना मात्र की होती है। जब वह 3 माह का हो जाता है तब उसमें कष्ट और आनंद का संवेग भी आ जाता है। 6 माह तक की आयु में वह भय और क्रोध का संवेग दृष्टिगोचर होते हैं और 1 वर्ष तक की आयु में प्रेम, उल्लास, 1.5 वर्ष की अवस्था तक की आयु में ईर्ष्या का संवेग भी उत्पन्न हो जाता है। 2 वर्ष की आयु में शिशु पहले से अधिक प्रसन्नता और आनंद, क्रोध, घृणा, भय से देखने लगता है। आयु बढ़ने के साथ संवेग की तीव्रता बढ़ने लगती है और 3 वर्ष तक आयु पूरा करते करते शिशुओं में संवेग का विकास लगभग हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो शैशवा अवस्था और संवेदनात्मक अवस्था में ये सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी संवेगात्मक विकास में वृद्धि होती है, बच्चे अपना व्यवहार को दर्शाते हैं, है ना, और ऐसे करते करते आगे और सारे व्यवहार को दर्शाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें शैशवा अवस्था में शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं, शैशवा अवस्था में कहने का मतलब है शिक्षा की क्या स्थिति होती है, शिक्षा के बारे में अगर हम लोग देखें। देखिए इस अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें शैशवा अवस्था में शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है। इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो सके। इस अवस्था में शिक्षा की अवस्था
करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। यानी बच्चों को इस अवस्था में शिक्षा देते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देनी चाहिए। शिशु का सामाजिक उपयुक्त वातावरण में ही संभव हो पाता है, अतः इस उसके शैक्षिक विकास हेतु घर तथा विद्यालय दोनों जगह अच्छे और उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने का प्रयास। यानी कहने का मतलब बच्चे कोरे कागज होता है, और शुरू में जैसा अगर हम लोग वातावरण उसको देंगे, सिखाएंगे, उसी प्रकार के ज्यादातर जो है वह व्यवहार करने लगता है। तो ये हम लोग को देखना होगा कि अच्छे उसको माहौल हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उचित व्यवहार, यानी बच्चों के साथ जो है हम लोग को उचित व्यवहार। 10वां अवस्था में बालक का शरीर और मन कोमल और लचीला होता है। उसका पालन पोषण माता पिता एवं अभिभावक को बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में उनके साथ यदि व्यवहार प्रेम पूर्ण नहीं रहता तो उसका विकास में बाधा उत्पन्न हो जाता है। डांटना, मारना, पीटना, भय या क्रोध दिखाना आदि से उसका विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी ये सब क्रियाएं जो है वह छोटे बच्चे के साथ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उचित पोषण, यानी शिशु को शारीरिक विकास के लिए उचित स्वास्थ्यवर्धक जो है वह भोजन व्यवस्था होनी चाहिए। संतुलित भोजन बालक के शारीरिक विकास उत्तम प्रकार से होता है। इन बातों को अभिभावक एवं अध्यापक को ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद क्या है, यानी जिज्ञासा की संतुष्टि। इस अवस्था में शिशुओं के ज्ञानेंद्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करने लगते हैं। इस माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्न के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने लगता है। इस अवस्था में माता पिता शिक्षकों बालकों से प्रश्न का समुचित उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का समाधान करनी चाहिए। पांचवी है मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, यानी शिशुओं का व्यवहार के आधार पर मूल प्रवृत्तियां होती है। इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षकों और अभिभावकों को इसका उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, है ना, तो वह सबको भी हम लोग को क्या करना होगा, यानी ध्यान देना होगा, ताकि कहने का मतलब है सही से उसका विकास हो सके। यानी आत्मनिर्भरता की शिक्षा, यानी 6वां अवस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपना कार्य एवं स्वतंत्रता को करने देना चाहिए, है ना। शिक्षकों द्वारा आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना, यानी कोई भी कार्य वह कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, उसको बाधित नहीं करना चाहिए, जिससे उसकी आत्मविश्वास जो है कमजोर हो जाती है। उसके बाद आत्म प्रदर्शन, छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की भावना प्रबल रहती है। अध्यापक और अभिभावकों को बच्चों को इस भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए और इन्हें उनके प्रदर्शन के लिए उचित अवसर भी प्रदान करने चाहिए। छोटे छोटे वस्तु को बनाना या कहने का मतलब है उसको बिगाड़ना, ये सब कहने का मतलब है इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब बच्चों को छोड़ देना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा, यानी शिशुओं को खेल में जन्म से ही रुचि होती है। यह शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार होता है। अतः शिशु को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जैसे खेल खेलते ही वह रुचि ले सके। यानी कहने का मतलब है खेल के माध्यम से ही उसको शिक्षा देने की प्रयास करनी चाहिए। उसके बाद 9 नंबर देखिए, यानी खेल एवं क्रिया द्वारा इसको सिखाने की प्रयास। बहुत शिशु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरे के साथ खेलने की अधिक अवसर देने चाहिए। यानी छोटे बच्चे रहेंगे तो पहले अपने से खेलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वह दूसरे के साथ भी खेलते हैं। तो इसके लिए कहने का मतलब है अवसर देनी चाहिए। उसके बाद मानसिक, देखिए मानसिक क्रियाओं का भी अवसर देना चाहिए। 10वां अवस्था में मानसिक क्रिया की क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है। अतः अध्यापकों को या अभिभावकों को होनी चाहिए कि बच्चों को ध्यान, तर्क, चिंतन, कल्पना और मानसिक क्रियाओं पर उचित ध्यान देना चाहिए। यानी बच्चों की मानसिक क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है इसमें। इस समय बच्चों की ध्यान, तर्क, चिंतन ये सब जो है, ये सारे बातों पर हम लोग को अच्छी से क्या करनी होती है, यानी ध्यान देनी होगी। अब देखिए 11 नंबर पॉइंट में बताया मानसिक विकास हेतु अवसर, यानी कहने का मतलब 6वां अवस्था प्रारंभ होने से शिशुओं को एकांत प्रिय होता है। ठीक है, सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने करके उसके व्यवहार में सामाजिक बनाया जा सकता है। अतः इस अवस्था इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे सामाजिकरण में शिशु का मार्गदर्शन कर सके। यानी कहने का मतलब सामाजिक दृष्टि से जो भी कार्य हो उसके आधार पर उसकी मानसिक स्थिति को सही या विकास करनी चाहिए। 12 नंबर है अच्छी आदतों का निर्माण, है ना। 6वां अवस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे अपनी शिक्षा जिससे जिसमें अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। समय पर उठना, खाना, सोना, शरीर की
स्वच्छता, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर उचित ध्यान होनी चाहिए। ये सारे कहने का मतलब है, बात जो है वह होनी चाहिए बच्चों में। और कहने का मतलब है, अब जो है उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता पर उचित ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें, घर और विद्यालय उनकी रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, वृद्धि आदि को ध्यान में रखकर उचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बाल्य अवस्था और शारीरिक विकास की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बाल्य अवस्था में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बाल्य अवस्था, ठीक है। बाल्य अवस्था और किशोरावस्था जो है वह आपको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ये लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, तो कहने का मतलब आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संपूर्ण सीटेट का वीडियो जो है आपको चैतन्य ज्ञान सागर और साइंस के जितने भी वीडियो है वह आपको अर्निका मैथ एंड साइंस क्लासेज पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जीएस और कहने का मतलब है सीडीपी का जो है इस पर मिल जाएंगे, और मैथ और साइंस का जो है अगले चैनल पर आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगेंगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। धन्यवाद।